हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइलस लाइफस्टाइल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना वो 5 डेज़ ओल्ड है क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की हुई थी, तो आज ही मुझे अपना फ़ोन रिसीव हुआ है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से इसको एडिट करते हैं। नाश्ता मैंने सुबह ही कर लिया था और अब मैं बना रही थी अरबी तकरीबन मैं ना काफ़ी अरसे के बाद 2-3 साल बाद पका रही हूँ। मामा के घर बनाया करती थी, उधर मैं ही बनाती थी, तो यहाँ पे ज़्यादा मेरी मदर इन लॉ बनाती थी, तो आज वो घर नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैंने अरबी को छील लिया था और साथ में मैंने आलू भी छील के रख दिए थे और अब अरबी के अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब नमक डाला था और साथ में मैंने ना थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। और इसको छील के ना मेरे हाथों पे इतनी ज़्यादा ख़ारिश हो रही थी ना, घर में तो ज़्यादा मुझे मामा ही छील के दिया करती थी, मैं कभी सब्ज़ी वगैरह नहीं थी बनाती, लेकिन यहाँ पर मुझे बनानी पड़ती है, तो इस वजह से ना इससे मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही थी। इतनी दफ़ा मैंने हाथों को वॉश किया था और ऑयल भी लगाया था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं था पड़ रहा। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि इसका थोड़ा जो लेसलापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए, और तब तक हम अपना मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था और एक टमाटर को 2 हिस्सों में मैं कट कर दिया था और साथ में थोड़ा सा लहसुन, इसको ना मैंने चूल्हे पर रख दिया था मसाला बनाने के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने अरवी को जो लगा के रखा हुआ था ना, तकरीबन 10 मिनट के बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था और ऐसे किसी चीज़ की हेल्प से, क्योंकि अगर मैं हाथों पे करती तो मज़ीद मुझे ख़ारिश होनी थी, तो मैंने ऐसे किसी चीज़ की हेल्प से ना इसे अच्छे से मिक्स किया था इस फॉर्म में जैसे हम लस्सी बनाते हैं, ताकि इसका लेसलापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और देन मैंने इसको ना अच्छे से वॉश कर लिया था। मुझे कुछ और चीज़ मिलनी थी तो मुझे मजबूरन मुझे हाथों से इसको वॉश करना पड़ा और इसके बाद मैंने इसको छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि ये अच्छे से इसका पानी जो है ना निकल जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई भी ऑयल गरम करने के लिए रख दी थी। तो जैसे ही ऑयल गरम होता है हम अपनी अरवी को फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पे ऊपर किचन में इतनी कुछ ज़्यादा गर्मी होती है ना, बाहर से डायरेक्ट धूप पड़ रही होती है, तो मैं सारी जो चीज़ें होती है ना वो पहले ही रेडी कर लेती हूँ ताकि फ़ैन जो है ना मैं बाद में एक ही बार ऑफ़ करूँ और फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि अगर साथ ही मैं कुकिंग भी स्टार्ट कर दूँ ना तो फिर किचन में और ज़्यादा गर्मी हो जाती है चूल्हे की वजह से। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ था मैंने अरवी डाल दी थी अंदर उसमें फ्राई करने के लिए, और साथ में मैंने आलू भी उसी शेप में, अरवी वाली शेप में कट कर लिए थे। अब मुझे और मेरे भाई को अरवी इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि जब भी बना करती थी तो हम लोग आलू नहीं थे खाते, जस्ट ना अरवी अंदर से लेके खा लेते थे। तो मेरी मामा क्या करती थी कि जो आलू है ना उसको भी अरवी वाली शेप में कट करके डाला करती थी कि हमें आइडिया ना हो कि ये आलू हैं कि अरवी हैं, और हम दोनों चीज़ें खाएँ। तो यहाँ पर मैंने जो अपना टमाटर कट करके अंदर डाला हुआ था ना उसके मैंने छिलके रिमूव कर दिए थे। टमाटर को मैंने जस्ट 2 पीसेस ही किए थे ताकि मैं इसका जो है ना ऊपर से स्किन जो है इजीली रिमूव कर सकूँ। तो जैसे ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं ये बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं, तो मैं तो हमेशा ऐसे इनकी स्किन रिमूव करती हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा इसे कवर करके रख दिया था कि इसका मसाला अच्छे से बन जाए। आज ना लेबर को छुट्टी थी तो इसलिए मामा पापा गए हुए थे बाज़ार, क्योंकि आगे घर में लेबर होती है तो फिर पापा का घर से ना निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आज तो लेबर नहीं थी इसलिए वो बाज़ार चले गए थे और आयला को भी ना वो लोग अपने साथ ले गए थे कि वो मुझे पीछे से फिर कोई काम नहीं करने देती। तो और वैसे भी वो ज़्यादातर अपनी दादों के साथ ही रहती है। तो अरबी यहाँ पे मेरी अच्छे से फ्राई हो गई थी, इसको मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं था किया, तो मैंने इसे निकाल लिया और इसके बाद मैंने इसमें जो दूसरी मेरी बाकी की बच चुकी थी वो भी ऐड कर दी थी। तो इसको भी हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसी ऑयल में ना मैं पोटैटोज़ भी हल्के हल्के से फ्राई कर लूँगी, ताकि बस फिर मेरा थोड़ा सा काम रह जाएगा कि उधर मैं मसाला तैयार करने के बाद इन सब चीज़ों को ना मसाले में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ऐसे बहुत मज़े की अरबी बनती है और मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे खाने का। तो तकरीबन ना 2-3 साल बाद ही मैं अरबी खाऊँगी। जब से मेरी शादी हुई है मैंने खाई नहीं, क्योंकि मेरी मामा जो है ना वो फ्राई नहीं करती, वो वैसे ही बनाती है और हल्का सा ना शोरबा रखती है अंदर, तो वो मुझे वो वाली नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ भी फ्राई कर लिए थे और मैं अब इसको भी निकाल रही थी और मुझे कोई स्टील का बर्तन नहीं था मिल रहा, तो जल्दी से ना मैंने इसी प्लेट के अंदर सारी चीज़ें निकाली, क्योंकि मेरी मामा जो है ना वो प्लास्टिक की बर्तन में ना मुझसे गरम गरम ऐसे फ्राइड चीज़ नहीं निकालने देती कि वो अच्छा नहीं होता। तो हम लोग ज़्यादातर ना स्टील वगैरह के बर्तन में ही ना ये फ्राइड चीज़ें निकालते हैं।
मसाला भी रेडी हो चुका था, लेकिन ना अदरक ख़त्म हुआ हुआ था, और ये जो है अरवी ये बादी होती है, इसमें अदरक लाजमी डलता है। तो इसलिए मैंने ना आयला के चाचू को भेजा हुआ था अदरक लेने, पहले तो मिल नहीं था रहा, तो फाइनली तकरीबन आधे घंटे के बाद वो अदरक लेके आए थे। तो अब मैं इसको अच्छे से कूट रही थी, साथ में मैंने हरी मिर्चें भी डाल के उनने भी अच्छे से कूट लिया था। और इसके बाद बस अब हम लोग जल्दी से झटपट से अपना मसाला रेडी करेंगे और हमारी अरवी जो है ना रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरा दूसरा मैंने मसाला रखा हुआ था ना, उसे मैंने चम्मच की हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया था, और साथ ही मैंने इसमें ना अपना ये वाला अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था। और अब हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऑयल ऐड करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वाटर ऐड किया था क्योंकि वो ज़्यादा ड्राई हो चुका था, क्योंकि मैंने फ्लेम ऑफ नहीं था ना किया, और मैं वैसे ही वेट कर रही थी कि शायद अभी आ जाएंगे। तो अब हम इसमें अपने मसाले डालते हैं। मसाले में मैंने यहाँ पे हाफ़ चम्मच जो है ना नमक लिया था, साथ में 1 चम्मच हरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच ही काली मिर्च, और साथ में मैंने 1 चम्मच भर के जो है ना ये पिसा हुआ क्या उसे कहते हैं धनिया पाउडर लिया था। इसके अलावा मैंने इसमें और कोई एक्स्ट्रा मसाला वगैरह ऐड नहीं किया था, बस यही चीज़ें ऐड की थी। और अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। आप भी इसको ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े की ऐसे बनती है ना। तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने अपने मसाले को अच्छे से भुना था और मेरा मसाला रेडी हो गया था। अब जो मैंने इसमें अपनी फ्राई वगैरह करके रखी हुई थी ना अरवी और पोटैटो, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। और तकरीबन मेरा हंडिया जो है ना रेडी हो चुकी है। अब बस मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे दम दे दूँगी, ताकि ये दोनों चीज़ें ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून इसलिए डाला था क्योंकि मैंने पोटैटोज़ को भी नमक लगाया हुआ था, और साथ में अरवी को भी मैंने नमक लगा के थोड़ी देर रख के इसे वॉश किया था, तो इसलिए मैंने कम डाला था कि बाद में इसको टेस्ट करके ना अगर ज़रूरत होगी तो हम फिर डाल देंगे। तो अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। और यहाँ पे आयला के चाचू ने बनाया हुआ था फालसे का शरबत, तो साथ में इतनी को गर्मी थी ना, तो मैं साथ अपना फालसे का शरबत इंजॉय कर रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था ठंडा ठंडा फालसे का शरबत पीने का। और यहाँ पे जी हमारी हंडिया रेडी हो चुकी है। अब हम कर देते हैं फ्लेम ऑफ। तो चलें अब चलते हैं किचन से बाहर, और मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में इस टाइम पे कितना गंद डला हुआ है, और मेरा इतना कुछ दिल तंग पड़ गया हुआ है ना कि मैं कहती हूँ बस अब बहुत हो गया, इसको बंद करो यार। 3 माह हो गए हैं और ये गंद जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल आ गया कसम से, कहीं बैठने को जगह नहीं मिलती। तो ये पीछे का स्टोर रूम था, इसके अंदर से सारी पेटियाँ जो है ना आगे की हुई थी, और पीछे विंडोज़ थी उसको बंद करवाया था। और ये पेंट वाला आज लगा हुआ था, उसने पेंट किया था सारा। ये पेटियों का सारा सामान जो है ना, ये एक बेड खोल के रखा हुआ था, और ये सारी पेटियों का जो सामान है इधर सोफ़ों पे और ये सारा बिखरा हुआ था। अभी ये एक पेटी का सामान है जो सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। बाकी जो सामान है बिस्तर वगैरह वो सारे बाहर रखे हुए हैं, कुछ सेहन में रखे हुए हैं और कुछ लाउंज में रखे हुए हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना बहुत गंद पड़ा हुआ है। एक्चुअली ये वाला जो रूम है ना, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से ना ये भी बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। तो ऊपर सिर्फ एक ही रूम है बैठने के लिए। तो ये देखे सारे बिस्तर वगैरह इधर रख के उन्हें अच्छे से कवर कर दिया हुआ है, और इतना गंद डला हुआ है। यहाँ पर मेरी ट्रेडमिल भी इतनी गंदी हुई हुई है ना, उस पर इतनी डस्ट पड़ती है, तो इसका भी कोई हाल नहीं रहा। तो बस बहुत ही दिल तंग पड़ा हुआ है। मैं कहती हूँ जल्दी से ये काम ख़त्म हो। यहाँ पे देखें हर तरफ, जहाँ पे भी देखो ना हर तरफ बस गंद ही गंद नज़र आता है। तो ये सारे जो पेटियों के बिस्तर वगैरह थे ना, वो बाहर धूप में रखे हुए थे कि इन्हें धूप लग जाए, तो फिर इनको ना पेटियों के अंदर सेट करते हैं। तो अभी मामा भी घर नहीं थी और अकेले में मेरे से तो ये सारे काम नहीं थे। उन्हें आंटी साजदा भी आज नहीं थी, वो भी आज बाज़ार गई हुई थी। तो उन्होंने वैसे कहा था कि वो शाम में आ जाएंगी, लेकिन अभी तक तो वो नहीं थी आई। तो देखें अब वो आती हैं कि नहीं आती। तो उसके बाद यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा मग बना हुआ था, तो उसकी ना इतनी उसने काफ़ी जगह ली हुई थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उसको भी रिमूव करवा के इतने से हिस्से पे ना लेंटर डलवा लिया था। ऊपर लेबर काम कर रही होती थी, तो इसलिए ना मुझे प्रेसिंग का टाइम नहीं था मिलता। प्रेस जो हमारे आयरन स्टैंड है ना, वो ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो इसलिए आज लेबर नहीं थी। तो मैंने सोचा जल्दी से आयला के बाबा के कुछ कपड़े प्रेस करने वाले थे, कुछ वो कर लेते हैं। तो बस इसी चीज़ से ना मेरी बस हो चुकी है। मैं कहती हूँ जल्दी से ये सब काम ख़त्म हो और नॉर्मल रूटीन में हम लोग आएँ। दिन में 3-4 दफ़ा हम लोग सारी डस्टिंग करते हैं, लेकिन और फिर भी इतनी को ज़्यादा डस्ट आई होती है और हर चीज़ ऐसे ही गंदी पड़ी होती है। तो यहाँ पे आंटी साजदा तो नहीं थी आई, लेकिन उन्होंने ना अपनी बेटी को भेजा था, लेकिन ये अकेले उसका काम नहीं था, क्योंकि सारी वो रूम की स्टोर रूम की सफाई होनी थी और फिर पेटियाँ पीछे होकर सेट होनी थी, साफ़ होनी थी, फिर ये सारी चीज़ें अंदर रखी जानी थी। मामा भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि उसे कहा कि इन चीज़ों को ना ऐसे ही तय
साया लगा के अंदर बेड पे ये एक साइड पे ना सेट करती जाओ, क्योंकि आजकल का वेदर ऐसे अनप्रडिक्टेबल हुआ है कि समटाइम कभी कुछ होता है और कभी कुछ होता है। मौसम का कुछ पता नहीं था, तो मुझे था कि एवी बारिश वगैरह आंधी वगैरह ना आ जाए, तो ये जो बाहर चीज़ें पड़ी हुई है ना इनको तो हम किसी साइड पे लगाएं। तो वही इन सब चीज़ों को तय करके ना अंदर बेड पे ही एक कॉर्नर में रखी जा रही थी, ताकि बेड पे भी थोड़ी सी बैठने की जगह रहे और ये चीज़ें भी अच्छे से समेटी जाएं। फिर सुबह आंटी साजदा आएंगी तो वो सारी पेटियाँ वगैरह सेट करके इन चीज़ों को वैसे उठा के अंदर जैसे उन्होंने रखनी होगी पेटी में तो रख देंगी। तो मेरे से तो इतना ही हुआ, इसलिए मैंने उससे कहा कि बस तुम इतना ही कर दो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसने सारे जो है बिस्तर थे ना वो तय करके रख दिए थे, और यहाँ पे मामा पापा भी आ चुके थे और ये कुछ सामान लेके आए थे। आयला की कुछ खाने पीने की चीज़ें थी और कुछ ये किचन की चीज़ें थी, मार्ट से वो लोग लेके आए थे। तो मैं देख रही थी कि वो क्या क्या लेके आए हैं। साथ में वो लोग कुछ और भी शॉपिंग करके आए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या लेके आए थे। तो चलिए रूम में जाके देखते हैं कि वो लोग क्या लाए थे। अभी प्रेसिंग का मेरा काम थोड़ा पड़ा हुआ था, अपना ड्रेस मैंने प्रेस करना था, लेकिन चले खैर वो मैं बाद में करती हूँ। तो अभी पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या शॉपिंग करके वो लोग आए हैं। तो यहाँ पे मामा कुछ ये वाटर बॉटल्स लेके आई हुई थी, क्योंकि आजकल लेबर की वजह से वो लोग बार बार पानी मांगते हैं, और डिस्पेंसर भी हमने उतार के साइड पर रखा हुआ है, तो इसलिए पानी की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। साथ में पापा और आयला के चाचू के लिए ना कुछ ड्रेसेस वगैरह आए थे, तो बड़े प्यारे से इनके कलर्स थे। यहाँ पे हमारे ना पास ही स्लिम फैब्रिक्स है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी होती है और बड़ा अच्छा स्टफ़ मिल जाता है जेंट्स का। तो पापा जो है ना ज़्यादा वहीं से अपनी शॉपिंग करते हैं। तो अब वो अपने कुछ ड्रेसेस लेके आए थे, और साथ में ये मुझे लग रहा है आयला के लिए भी कुछ आया है। तो हम देखते हैं कि आयला के लिए क्या आया है। ये आई थिंक सो आयला के लिए जूते आए हुए हैं, तो चलें देखते हैं। उसकी सैंडल जो थी ना वो टूट गई थी, तो इसलिए मामा आज वो साथ ही, तो मामा को होगा कि मैं उसकी सैंडल ले लूँ। पिंक कलर की सैंडल थी, बड़ी प्यारी मुझे लग रही थी। आयला की शॉपिंग ज़्यादातर उसकी दादो और उसके अब्बू ही करते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि आयला बहुत लकी है कि उसे उसकी दादों का भी, क्योंकि वो फर्स्ट बेबी है घर में, तो उसके अब्बू भी उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी दादों भी। तो यहाँ पे ये एक और उसकी सैंडल आई हुई थी ब्लैक कलर की, इसमें लाइट्स चल रही थी, ये थोड़ा फैंसी बना हुआ था, बड़ा अच्छा था। तो बच्चों के जो जूते वगैरह होते हैं ना वो बाज़ार से ही अच्छे मिलते हैं, क्योंकि पहले मैंने इसके ना काफ़ी जूते जो है ना ब्रांड से लिए हुए हैं, लेकिन वो ख़राब हो जाते हैं फ़ौरन से, और एक तो इससे छोटे बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो मुझे उनका ना कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। तो बाज़ार में वैरायटी ज़्यादा होती है, और ब्रांड्स पे इस बार तो मैंने ईद पे देखे थे, तो मुझे आयला के लिए कोई भी अच्छा नहीं था लगा। और ये साथ में मैंने मामा से ना कुछ वॉशरूम के लिए चप्पल्स वगैरह मंगवाई थी, तो ये वो मामा लेके आए थे, क्योंकि बार बार फिर हम लोग उन्हीं जूतों से अंदर जाते थे, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वॉशरूम बार बार गंदा हो जाता था और बार बार क्लीन करना पड़ता था। साथ में आयला के लिए भी ये एक और उसका चप्पल आई थी घर पहनने के लिए। ये तो उसके शूज़ जो मैंने उसे पहना के भेजे थे वो ना सो गई थी गाड़ी में, तो इसलिए उसको मामा ने वैसे ही नीचे लटा दिया हुआ है, और मामा भी उसके साथ नीचे ही हैं। तो बाकी सामान उन्होंने ऊपर भेज दिया था, तो मैं देख रही थी कि क्या क्या आया है। तो यहाँ पे अब तकरीबन रात के 9:30 का टाइम था और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने जल्दी से फुल्का बनाया, और अब मैं और आयला जो है ना खाना खा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था अरबी के साथ, और आयला मुझे इतना तंग कर रही थी। बच्चों को हमेशा खाना खिलाना ना बहुत मुश्किल टास्क होता है। एक दो निवाला लेने के बाद उसने छोड़ दिया था, मैंने उसको बहुत ट्राई किया कि खा ले, लेकिन वो नहीं उसने खाया। तो चलें अब मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ और आपको नीचे के भी हालात दिखाती हूँ। ये बाहर का मेन गेट है, और यहाँ पे बिजली की सारी वायर्स ऐसे ही पड़ी हुई हैं, बिजली का इतना काम होने वाला रहता है। और ये ड्राइंग रूम है, इसे पापा एज ए क्लिनिक यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मैस पड़ा हुआ है, और ये सारी स्टेयर्स भी इतनी गंदी हुई हुई हैं। बाहर जो है ना बाहर हमारे सहन की हालत भी बहुत ख़राब हुई हुई है। ऊपर ये सीलिंग चल रही है, उस वजह से कुछ आजकल ज़्यादा ही गंद पड़ा हुआ है, और उस वजह से ना ऊपर आने जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। जब दिन में लेबर इधर काम कर रही होती है, तो फिर जो नीचे है वो नीचे ही है, और जो ऊपर है वो ऊपर है, कोई ऊपर नीचे नहीं आ सकता। दिल ज़्यादा इसलिए तंग पड़ गया हुआ है क्योंकि हर तरफ ही गंद है। यहाँ तो होता है ना कि नीचे वाला पोर्शन क्लीन होता है और ऊपर काम चल रहा होता है, कम से कम बैठने की तो स्पेस होती। तो ऊपर भी फुल्ली गंद पड़ा हुआ है और नीचे भी फुल गंद पड़ा हुआ है, कहीं बैठने को जगह ही नहीं मिलती, इसलिए दिल जो है ना बहुत ही ज़्यादा तंग पड़ा हुआ है। न्यू घर बनाना ईजी है, लेकिन पहले वाले को मेनटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर अब रात में मैंने आयला के बाबा से KFC मंगवाया था, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था विंग्स खाने को, तो वो KFC लेके आए थे, और अब मैं और आयला KFC इंजॉय कर रहे थे। और आयला के बाबा जो है ना वो अभी बाहर थे, तो मैं तो उनका वेट कर रही थी कि वो आते हैं तो फिर हम लोग मिल के खाएँगे, लेकिन आयला से वेट नहीं था हो रहा। उसे KFC अच्छी लगती है, खाती वो इतना नहीं है, लाइक ज़्यादा तो वो मैसी क्रिएट करती है, बच्ची है।
शाम में फिर वो लेट सोती है क्योंकि जब उसके बाबा आते हैं तो वो फिर थोड़ा टाइम अपने बाबा के साथ खेलती है और उसके बाद वो सोती है। तो यहाँ पे मैंने उसे सुला दिया था और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी। आंटी साजदा आ चुकी थी और वो अब ये सारी पेटियों का जो सामान हमने कल सेट किया था ना, वो उसको अंदर रख रही थी और साथ में आयला भी उनके साथ अंदर ही इंजॉय कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। उसके लिए ये चीज़ ना न्यू थी कि वो देख रही थी कि पता नहीं ये कौन सी चीज़ है और क्या हुआ है। बाल ठीक करो, बाल ठीक ना तुमने हो वाह, आयला कहाँ आई हुई है? यहाँ आई हुई है। बाहर निकाल लूँ? नो क्यों? शुक्र है ये सारा सामान अंदर रखने के बाद ना कमरे की कुछ हालत नज़र आने लगी थी। एटलीस्ट जो एक रूम ऊपर था ना, वो थोड़ा बैठने के काबिल हो गया था। ईद के दिन भी करीब आ रहे हैं तो इसलिए आयला के अब्बू और आयला के बाबा जो है ना, वो मंडी गए हुए थे कुर्बानी के लिए कोई जानवर देखने। तो फाइनली उन्हें एक जो है ना जानवर अच्छा लग गया था और उन्होंने उसको बाय कर लिया और उन्होंने हमें वीडियो वगैरह सेंड की कि ये वाला ना हमने लिया है। तो बड़ा प्यारा था माशाल्लाह। अल्लाह कुर्बानी जो है ना कबूल फरमाए। इसे वो लोग घर नहीं थे लेके आए और पापा के फ्रेंड के डेरे पे ना वहीं पे उन्होंने बांध दिया था इसको। और तकरीबन हम लोग ईद से एक दिन पहले लेके आते हैं। और साथ में जो दूसरी छोटी कुर्बानी होती है ना, वो हमारी आ चुकी थी और आयला इसे इतना ज़्यादा डर रही थी ना, बहुत ज़्यादा, वो इसके पास ही नहीं थी जा रही और देख के बहुत रो रही थी। सो गाइस, आज का व्लॉग भी हो चुका है काफ़ी लंबा, तो इसे हम यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि ये 2 दिन का व्लॉग था। तो चलें, आप मुझे इजाज़त दें। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लास्ट भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।